हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल पर आपको हार्दिक स्वागत है। चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं और आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं अर्जुन नहीं उठाते हथियार तो इस तरह का होता कौरवों का राज। जीवन में प्रगति और ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक ही मार्ग होता है और वह मार्ग जाता है सीधा गुरु के पास। गुरु के ज्ञान के बिना हम वह सत्य तक नहीं खोज पाते जो हमारी आंखों के सामने होता है, इसलिए गुरु का होना आवश्यक माना गया है। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि गुरु का आखिर जीवन में क्या रोल है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि अपने सगे संबंधियों, गुरुजनों और मित्र को वध करके मैं राज्य प्राप्ति का सुख भोगूं। क्या ऐसा करने से मुझे आत्म संतुष्टि हासिल हो सकेगी? इससे तो बेहतर है कि मैं बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वन में जाकर सन्यासी का जीवन व्यतीत करने लगूं। यहाँ वही भ्रांति है जो लोग अध्यात्मवादियों के बारे में रखते हैं। इस तरह की भ्रांति की वजह से लोग यह मानते हैं कि अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाला कभी महत्वाकांक्षी नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण इस भ्रांति का निराकरण करते हुए अर्जुन को लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अभिप्राय यह है कि अर्जुन यदि हथियार डाल देता तो संसार के सीमित संसाधन हमेशा के लिए कौरवों के हाथों में ही रह जाते और कौरव उनका अनुचित इस्तेमाल करते हुए अपनी प्रजा का शोषण करते। यानी जब चरित्रहीन व्यक्ति संसाधनों के स्वामी बन जाते हैं तो समाज में कदाचार और अराजकता फैलने की संभावना प्रबल हो जाती है। इसके उलट चरित्रवान और सदाचारी व्यक्ति अपने विवेक और प्रजा की इस्तेमाल करते हुए सामाजिक समरसता और सेवा भाव से अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करता है। कठोपनिषद में कहा गया है कि जब एक सच्चिदानंद स्वरूप सद्गुरु और श्रद्धावान शिष्य का समन्वय होता है तो बेजोड़ ज्ञान का उदय होता है। गीता में ज्ञान अर्जित करने से संबंधित बहुत सारे ज्ञान दिए गए हैं। यानी ऐसे शिष्य को ही ज्ञान की प्राप्ति होगी जो श्रद्धावान है, तत्पर है और संयमी है। कबीरदास जी ने सदियों पहले कहा था कि गुरु गोविंद दोई खरे काके लागू पाए, बलिहारू गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु एक ऐसा प्रकाश स्तंभ है जो कि कभी अपने लिए मार्गदर्शक नहीं बनता, बल्कि उसकी रोशनी से उसके शिष्य की मंजिलों आसान हो जाती है। आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करने के लिए सद्गुरु का मार्गदर्शन बेहद ही जरूरी है। गुरु एक ऐसा प्रकाश स्तंभ है जो ज्ञान स्वरूपी प्रकाश भी देता है और प्रेरणा भी, जो मार्ग भी दिखाता है और मंजिल पर भी पहुंचाता है। गुरु पवित्रता का प्रवाह है, गुरु नैतिकता का निर्वाह है। विश्व विख्याता वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि वह गुरु ही है जो रचनात्मक क्रियाओं और अपने ज्ञान से हमारे अंत कारण में आनंद उत्पन्न करता है। इस आनंद की अनुभूति में आत्मसात किए गए सब्जेक्ट को शिष्य जीवन में प्रयतः नहीं भूलता। विश्व विजेता सिकंदर का कहना है कि अच्छे रहन सहन के लिए मैं अपने पिता का ऋणी हूँ, लेकिन अच्छी तरह से रह पाने के लिए अपने गुरु का। वायु पुराण में गुरु को बहुत सुंदर शब्दों में परिभाषित किया गया है, जो हमें सद्बुद्धि दे, हमें संसार में जीना सिखाए, सामाजिक बाधाओं को सहजता से पार करने की कला सिखाएं, गूढ़ से गूढ़ बातों को सरलता से समझाएं और समझाने का तरीका ऐसा हो कि वह बात हृदय में उतर जाए। वही सच्चा गुरु है, वही आचार्य है। इसलिए गुरु के स्वाधीनता में जाने से जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। सच्चिदानंद स्वरूप गुरु को लोगों के हृदय परिवर्तन के लिए ज़्यादा उपदेश नहीं देने पड़ते। उसकी उपस्थिति मात्र से व्यक्ति का रूपांतरण हो जाता है। उसकी छोटी सी प्रेरणा हृदय परिवर्तन करने में सक्षम होती है। गौतम बुद्ध को वैशाली की नगरवधु अम्रपाली और मगध साम्राज्य में आतंक का पर्याय बन चुके अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन करने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। दोनों के लिए ज़्यादा उपदेशक शिक्षाएं
खर्च नहीं करनी पड़ी। आध्यात्मिक मार्ग हो या संसारिक जीवन, सदगुरु की कृपा से प्रगति सुनिश्चित है। तो दोस्तों, हमारी आज का जानकारी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।